अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको वक्त पर मिल सके। बात कर लेंगे सबसे पहले न्यूज़ के हवाले से। हमेशा जब भी आप किसी करेंसी पेयर के ऊपर एनालिसिस करें, गोल्ड के ऊपर करें, ऑयल के ऊपर करें, तो आपने उससे रिलेटेड जो करेंसी है उसको ज़रूर आपने देखना होता है। उससे रिलेटेड कोई फंडामेंटल्स, कोई न्यूज़ अगर है तो आपने उसको ज़रूर कंसिडर करना होता है। अगर हम बात करें कल की, कल जो है वो बुध का दिन है और कल अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5:30 बजे भी न्यूज़ है, 6:15 बजे भी न्यूज़ है, 6:35 में भी न्यूज़ है। ठीक है जी। और ये तीनों जो न्यूज़ हैं ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने मीडियम इम्पैक्ट को भी ज़रूर देखना होता है और हाई इम्पैक्ट को भी देखना होता है। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ अब आपने देखनी है वो ये है कि जो ऑल टाइम हाई गोल्ड ने लगाया था, जो कि था 2450 का राउंड अबाउट, तो वो जो है अभी आज के दिन गोल्ड ने उसको ब्रेक किया है और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में इस वक्त गोल्ड है। सही है। अब सबसे पहले तो मंथ की कैंडल भी देख लेते हैं। वीडियो शायद थोड़ी लेंथी हो जाए लेकिन आप तमाम दोस्तों को चीज़ें समझाना भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपका वक्त इसमें ज़ाया नहीं होगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सीखेंगे। तो सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले ट्रेडर्स हम मंथली कैंडल को देख लेते हैं। मंथली जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर आप स्टार्टिंग इसके देखें तो जो बायर्स है वो काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग है। अभी आज जो है वो इसका जो ऑल टाइम हाई था गोल्ड ने 2450 का, तो वो भी गोल्ड ने ब्रेक किया। देखें, जब आप जल्दबाजी करते हैं और पैनिक होते हैं तो आप यहाँ पर अक्सर लोगों ने यहाँ पर सेल ले लिया होगा। तो अब जब सेल लेते हैं तो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो यही मसला होता है, जब ऑल टाइम हाई मार्केट चली जाए और आप एसएल ना लगाएं और दूसरा ऊपर से आपने स्टॉप लॉस ना लगाना, उसके साथ साथ दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो लॉट साइज बड़ा रखना, अपनी इक्विटी के हिसाब से ना रखना, तो डेफिनेटली फिर अकाउंट वॉश ही होता है उसमें, ठीक है। तो अगर आप सेल भी ले रहे हैं तो पहले आप रिवर्सल का वेट करें। कोई आपको साइन मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह का मिलता है कि अब आपको लगे कि आप मार्केट जो है वो यहाँ से बेरिश जा सकती है। इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसके बाद डबल टॉप है, उसकी नेकलाइन ब्रेक हो, फिर रीटेस्ट हो। तो इस तरीके से आपने इसको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई चली जाए तो अब आप यहाँ से सेल ले लें और मार्केट हो सकता है मज़ीद भी ऊपर जा सकती है। बहरहाल अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। जो नेक्स्ट इसका अब एक पॉसिबल हाई है वो 2500 का है, ठीक है। जैसा कि पहले 2400, फिर 2450 और अब ये 2500 की तरफ गोल्ड जा सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि हम किस तरीके से देखें। अगर हम डेली की कैंडल देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय है, यानी बुलिश कैंडल है। और उसके बाद हम 4 आवर देखें तो मार्केट बुलिश है, मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, 4 आवरली बुलिश है, 1 आवरली बुलिश है। यानी अगर आप ओवरऑल आप स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कोई भी साइन अभी सेलिंग का देखने को नहीं मिल रहा कि आप यहाँ पर सेल करें। तो अब आप फिर क्यों सेल करें जब तक आपको कोई साइन ही नहीं मिल रहा। तो इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी होता है। बहरहाल अब अगर हम देखें इसको 1 आवर में देख लेते हैं। जब मार्केट एक बाइंग पोजीशन में हो तो फिर हमने क्या देखना होता है कि सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया कि नहीं किया। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो रिसेंटली इस एरिया में जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है और ये लेवल बनता है 2443 का, यानी 2443 का लेवल बनता है। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और अगर मैं थोड़ा सा इसको
यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यानी आप चले इस ऊपर वाले को कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया से जो है वो रिट्रेसमेंट ली है, इस एरिया से। तो ये हमारा जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एरिया हो सकता है। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से फिर बाय कर सकते हैं। सेलिंग के अभी फ़िलहाल जब तक मार्केट, मैं आपको ये कहता हूँ, मेरी सजेशन है कि जब तक आपको ऑल टाइम हाई जब मार्केट चली जाए, अगर आपको डेली की कैंडल ये जो अब सिचुएशन है ना गोल्ड में, तो ये सिचुएशन है, ये चल रही है कि जब तक आपको डेली की कैंडल कोई सेलिंग कंफर्मेशन ना दे तब तक आप सेल ना करें, मार्केट में सेलिंग ना करें, बेहतर ये है, ठीक है, जब तक आपकी डेली की कैंडल बेरिश नहीं बनती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिए मार्केट सेल डेली की कैंडल बुलिश बनी तो तब आपने यहाँ से बाय किया, तो इसीलिए डेली की कैंडल का ज़रूर वेट करें अगर आप लॉन्ग टर्म सेलिंग में जा रहे हैं। शॉर्ट टाइम सेलिंग हो सकती है, वो 15 मिनट में जाके आप कर सकते हैं। बहरहाल अब हमारा जो एरिया है जहाँ से मार्केट दोबारा पुल बैक ले सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बाइंग मोमेंटम में है, तो फिर ये हमारे पास मार्केट यहाँ पर कुछ इंड्यूसमेंट क्रिएट करे इस तरह और फिर मार्केट इस एरिया में आए, तो ये वाला जो हमारा एरिया है ये फिर हमारा एक अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मज़ीद इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। 30 मिनट्स में अगर हम इसको लेकर चलें तो 30 मिनट्स में भी यही एरिया बनता है। अब हम ज़रा 50 मिनट में देख लेते हैं इसको। तो 50 मिनट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास तकरीबन ये बिल्कुल ये एरिया बनता है, ठीक है। तो ये जो एरिया अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये 24-29 से 24-35 का, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया हो सकता है कि यहाँ से अगर आपको दोबारा को कंफर्मेशन मिलती है इस जोन से, यानी 24-30 से आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 24-30 से लेकर 24-35 ये 50 पिप का ये जोन है। अगर यहाँ से आपको कोई दोबारा कंफर्मेशन मिलती है, ये भी पॉसिबिलिटी है जो मार्केट अक्सर करती है कि मार्केट यहाँ पर आए नीचे, यहाँ से लिक्विडिटी जो है इसको ग्रैब करें और उसके बाद आपको अगर इस तरीके से आपको कैंडल मिल जाती है तो बड़ी अच्छी ये एक बाइंग आपकी ट्रेड हो सकती है। अच्छा, अब जो यहाँ पर सेलिंग देख रहे हैं, जो सेल करना चाहते हैं मार्केट को, तो फिर आप इसमें ना एटलीस्ट आप यहाँ पर वेट कर लें, ठीक है। जैसा कि अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका, ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है इसका लो, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक देखते हुए, यहाँ फेयर वैल्यू गैप देखते हुए फिर ये आप यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो इसमें मैंने आपको बताया 24-35 का एरिया है, फिर वहाँ तक आप सेलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 1 to 2 रिस्क रिवार्ड तो आसानी के साथ मिल सकते हैं। तो सेलिंग के लिए आपने 50 मिनट का एटलीस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होना ज़रूरी है और बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म आप 1 आवर का वेट कर लें। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। बाकी दूसरा यह ट्रेडर्स, अगर आप हमारी पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल जो हैं वो मिलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इसमें हैं, और बाकी ख़ास तौर पर ये गोल्ड के सिग्नल्स हैं आपको लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आप लार्ज नंबर ऑफ पिप्स इसमें गेन कर सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।